Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Today we are going to start our lesson Wishes Come True second part. Once he thought he should not give up all games so suddenly. She should at least try. So he got up and tried to climb an umbrella tree nearby. So क्या होता है, हमने देखा है कि जो सुशील है वो छोटा हो जाता है, सुबल बड़ा हो जाते हैं उसके फादर। तो अब वो बूढ़ा हो चुका है। पहले वो उसका मन करता था इधर उधर घूमे फिरेगा, बट अब वो कुछ नहीं, उसका दरख्त पे चढ़ने का भी मन नहीं करता। फिर एक बार वो सोचता है कि मैं एक बार ट्राई करता हूँ। सो वो ट्राई करता है अमरा ट्री पे चढ़ने की। एज सुन एज ही ट्राइड टू पुल हिमसेल्फ अप बाय अ थिन ब्रांच इट ब्रोक अंडर हिज वेट एंड ही फेल टू द ग्राउंड। जैसे ही वो उसकी ब्रांच के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसके वेट के कारण जो वो ब्रांच है वो टूट जाती है और नीचे वो गिर जाता है ग्राउंड पे। पासर बाय जो वहाँ से गुजर रहे हैं लाफ्ड लाउडली टू सी द ओल्ड मैन प्लेइंग चाइल्डिश प्रैंक्स। तो जो वहाँ से गुजर रहे हैं वो हंसने लग रहे हैं देख के कि बूढ़ा आदमी कैसे बच्चों की तरह मजाक कर रहा है। चाइल्डिश मतलब बच्चों की तरह। विद लोअर्ड हेड ही केम बैक टू हिज मैट ऑन द पोर्च, कॉल्ड द सर्वेंट एंड सेड बॉय ब्रिंग मी अ रुपीज़ वर्थ ऑफ टॉफ़ीज़ फ्रॉम द मार्केट। फिर वो क्या करता है, जाके फिर पोर्च में वरांडाज में बैठ जाता है मैट के ऊपर और काम करने वाले को बुलाता है, 1 रुपीज़ देता है और बोलता है कि जाओ जाके मेरे लिए मार्केट से टॉफ़ीज़ लेके आओ। सुशील हैड ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ टॉफ़ी। जो सुशील है उसको टॉफ़ी का बहुत शौक था। एवरी डे एट द शॉप नियर द स्कूल ही सॉ स्वीट्स ऑफ मेनी कलर्स एंड बाउट सम वेन एवर ही वॉज गिवन अ फ्यू पैसे। कहता है हर उसकी जो स्कूल था उसके पास में ही शॉप थी, वहाँ में डिफरेंट कलर की जो स्वीट्स है उसको देखता था। जब भी उसको पैसे मिलते वो चॉकलेट या टॉफ़ीज़ खरीद लेता। He had always dreamt of stuffing his pocket with them when he had lots of money। कहता उसकी ड्रीम थी कि वो पॉकेट को स्टफ़ मतलब पूरी तरह भर लेगा जब उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। टुडे ही सर्वेंट ब्राउट हिम अ होल रुपीज़ वर्थ। कहता है 1 रुपीज़ की उसका नौकर उसके लिए टॉफ़ीज़ लेके आता। ही टुक अ पीस एंड स्टार्टिंग ईटिंग इट। एक पीस लेता है, एक टॉफ़ी लेता है, खाने की कोशिश करता है। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट केयर फॉर चिल्ड्रन स्वीट। अब उसको वो टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बचपन में जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है बुज़ुर्ग बन के वो अच्छी नहीं लगती। लेट मी गिव देम टू माई चाइल्ड फादर ही थॉट, बट एट वंस डिसाइडेड नो इट विल मेक द बॉय सिक। तो फिर वो क्या सोचता है, तो सोचता है कि रहने दो, मैं अपने जो फादर हैं जो बच्चे बन गए उनको दे दूँगा। फिर वो कहता है रहने दो, ये बच्चा ये खा के बिगड़ जाए, मतलब कि अब वो बड़ों की तरह ही सोचने लग गया। ऑल द लिटिल बॉयज़ हु हैड प्लेड कबड्डी विद सुशील टिल यस्टरडे केम एंड as usual, saw the old man and ran away. Sushil had always thought he would play kabaddi with his friends all day long if he were as free as his father, but now the sight of them only irritated him. तो कहता है जो छोटे बच्चे सुशील के साथ खेलने आते थे कबड्डी, वो उस यस्टरडे भी आते हैं। और जो ओल्ड मैन है, मतलब कि अब जो सुशील बूढ़ा होके वो वरांडाज में बैठा हुआ उसको देख के वो भाग जाते। कहता जब सुशील था वो पहले ये सोचता कि जब वो बड़ा हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो वो खूब अपने फ्रेंड्स के साथ कबड्डी खेला करेगा, जैसा कि जब वो अपने फादर की एज का हो जाएगा। बट अब वो फादर की एज का है तो क्या होता है, बट नाउ द साइट ऑफ देम ओनली इरीटेटेड हिम। अब उनको देख के, बच्चों को देख के खेलता है, उसको इरीटेट हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। आई एम सिटिंग इन पीस ही थॉट एंड हियर कम दिस बॉयज़ टू बॉदर मी। और क्या कहता है कि मैं यहाँ पे शांति में बैठा हूँ, ये लड़के आ गए हैं मेरे को बॉदर देने, मेरे को टेंशन देने। Subal Chandra had the habit of sitting on the porch on his mat each day and think, when I was young, I wasted my time in mischief। तो जो सुबल चंद्र है उसके फादर जो बच्चे बन चुके हैं, वो उनकी हैबिट थी जब वो बूढ़े थे, वो ऐसे ही पोर्च में मैट के ऊपर बैठते घंटों सोचते रहते कि जब मैं बच्चा था तब मैंने अपना सारा टाइम शरारतों में वेस्ट कर दिया। अगर मेरे को मेरा बचपन वापस मिलेगा तो मैं वापस अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगा अपने आप को कमरे में बंद करके। इफ़ आई गेट माई चाइल्डहुड बैक I had shut myself in my room and studied quietly all day. But after getting his childhood, he didn't like going to school. Sushil would ask him in the morning, Baba, won't you go to school? Subal would scratch his head, lower his eyes and say, I have got tummy ache, I can't go to school।
तो अब क्या होता है, जो उसके फादर है बच्चे हो गए हैं, बट उनका अब स्कूल जाने को मन नहीं करता। जो सुशील है उनका बेटा जो बड़ा हो चुका है, वो उसको बोलता है कि बाबा क्या आपने अब स्कूल नहीं जाना। तो वो वैसे ही स्क्रैच होता है, सिर खुजाते हैं, नीचे देखकर बोलते हैं कि मेरे तो पेट में दर्द है, जैसे कि पहले उनका बेटा एक्सक्यूज़ बनाता था वो भी बनाते, अब मैं स्कूल नहीं जा सकता। सुशील वुड ग्रो एंग्री एट दिस, ओ कांट यू, आई आल्सो हैड लॉट्स ऑफ थमी एच इन माई डेज व्हेन इट वाज माई टाइम टू गो टू स्कूल, आई नो योर ट्रिक। तो वो बोलता है, जब उसको फादर मना करते तो उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो बोलता है जब मैं तेरी एज का था मैं भी ऐसे ही बहाने बनाता था, बहुत मेरे भी पेट दर्द होते थे। सुशील बिगेन स्पेंडिंग हिज लिटिल फादर टू स्कूल बाय फोर्स सेंडिंग। तो सुशील अपने जो फादर बच्चे बन गए उनको फोर्सफुली स्कूल भेजने की कोशिश करता है। वन ऑन रिटर्निंग होम सुबल वांटेड टू रन अबाउट एंड प्ले, बट एट दैट टाइम ओल्ड सुबल वांटेड टू पुट ऑन हिज ग्लासेस एंड रीड अलाउड फ्रॉम द रामायण इन अ सिंग सॉन्ग वॉइस। कहता जब सुबल स्कूल से वापस आते हैं उसका मन करता है बैग फेंके और खेलने चला जाए, बच्चा है हम भी ऐसे ही करते हैं ना। तो जो ओल्ड सुबल क्या है उस टाइम पे क्या करता था, सुबल जो उसके फादर है उनकी आदत थी वो चश्मा लगाते थे और रामायण का जो पाठ है ऊंची आवाज़ में करते थे। सुबल नॉइसी गेम्स डिस्टर्ब्ड सो ही वुड मेक सुबल सिट डाउन विद हिज स्लेट। बेटा यहाँ पे जो ऊपर था ना सुबल की जगह सुशील है ना, क्योंकि अब सुशील बुजुर्ग हैं तो वो क्या करते थे ग्लासेस लगाते थे, रामायण का पाठ करते थे। जो सुबल है वो अपनी गेम के साथ उनको डिस्टर्ब करता था, तो वो क्या करते सुबल को स्लेट दे के बैठा देते और सम निकालने को दे देते, और इतने लंबे सम देते कि वो उनको घंटा घंटा लग जाता। दे वर सच लॉन्ग सम दैट इज़ फादर टुक अ होल आवर टू डू अ सिंगल वन। इन द इवनिंग अ ग्रुप ऑफ ओल्ड men gather in Sushil room to play chess. To keep Subal quiet at that time, Sushil hired a tutor who kept Subal busy till 10 at night. शाम को क्या करते, सुशील के फ्रेंड आ जाते जो बुजुर्ग हैं, वो चेस खेलते। तो सुबल को बिज़ी रखने के लिए सुशील एक ट्यूटर मतलब ट्यूशन टीचर हायर कर देता है, जो कि सुबल को घंटों तक बिज़ी रखता। कितने टाइम तक, टिल 10 at night। मतलब कि अब क्या होता था, जो उसके फादर हैं बच्चे बन गए, बच्चा फादर बन चुका है, एज का चेंज आ गया है, तो जो वो सोचते थे कि वो बचपन में ये करेंगे वो करेंगे, उसके फादर वो वैसे ही नहीं करते। जैसे बच्चे एक्सक्यूज़ बनाते अब वो भी एक्सक्यूज़ बनाते। दूसरी तरफ जो उनका बेटा है जो अब बुजुर्ग हो चुका है, पहले वो बहुत कुछ सोचता था कि वो ये करेगा वो करेगा, अब उसकी भी जो विश है वो उल्टी पड़ जाती है। ओल्ड सुशील टू गॉट इनटू ऑल काइंड्स ऑफ ट्रबल, नथिंग he had liked as a child agree with him any longer. He used to take a dip in the pond. On doing it now his joint grew stiff and swollen and he got rheumatism that took 6 months to cure. So कहता है जो सुशील है बुज़ुर्ग हो चुका है, उसको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, तो क्योंकि बुज़ुर्ग पहले बच्चा था तो पौंड में नहाने चला जाता कुछ नहीं होता था, बट अब बुज़ुर्ग हो चुका है ना, अगर पौंड में नहाने जाता है, तालाब में नहाने जाना है तो उसको जोड़ों का दर्द हो जाता, गठिए की प्रॉब्लम आ जाती है और 6 महीने लग जाते उसको ठीक होने के लिए। After that he bathed once every 2 days with warm water and did not let Subal bathe in the pond either. If he jumped out of bed as he had done as a child, all his bones would ache. तो कहता है कि फिर वो 2 दिन तक नहाते नहीं, गर्म पानी से नहाते 2 दिन बाद, और सुबल को भी पौंड में नहाने ना देते। और जब भी वो उठता, मतलब कि जब वो छोटा था तो जंप करके बेड से उठ जाता था, बट बुज़ुर्ग होते अगर वैसे करने की कोशिश करता तो कई दिनों तक उसकी जो हड्डियाँ हैं वो दुखती रहती। No sooner did he put a pan into his mouth than he found he had no teeth to chew it with. By chance if he took up a comb he would be remained that he had no hair left. कहता अगर वो पान चबाने के लिए मुंह में डालते तो उनको पता चल जाता कि मेरे तो तीत ही नहीं है। अगर वो कोम्ब उठाते हेयर साफ़ करने के लिए तो क्या होता कि उसके सर पे बाल ही नहीं होते थे, वो बाल्ड थे। उसको याद भूल जाता है कि वो अब बड़ा हो चुका है और उसके दांत भी जा चुके हैं और उसके जो हेयर हैं वो भी जा चुके हैं, वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। Subal Chandra too sometime forgot how young he was, imagining himself to be as old as before. He would turn up at old men's gathering where they were playing cards or dice and begin to talk like a grown-up. They would box his ear and send him away, saying, "Run away and play."
तो दूसरी तरफ उसके फादर हैं वो भी भूल जाते कि वो बच्चे बन गए। वो उनकी आदत थी बुज़ुर्गों के बीच में बैठने की, वैसे ही अब वो बच्चे बन गए बट उनको भूल जाता, वो भी बीच में अपनी एज के लोगों के साथ जाके बैठ जाते, उनके साथ बातें करने लगते, ऐसे बातें करते जैसे बड़े लोग करते हैं। तो वो जो लोग हैं उसके कान पकड़ते, उसको बोलते कि बच्चा ही है अभी, वो उसको बोलते कि जाओ जाके खेलो। At last, Subal began to pray earnestly. If only I were as old as my son Sushil and free to do what I liked. And Sushil would pray, "Oh Lord, make me as young as my father so that I might play again as much as I want. I can't control my father anymore. He become very naughty and I am worried about him all the time." अब दोनों फिर से, जो सुबल उसके फादर हैं, फिर से प्रे करते, अनलेसली बहुत मिन्नत करते हैं कि उसको उतना ही कर दो जितना कि उसका बेटा अभी ओल्ड है, मतलब कि उनको उनकी वापस एज दे दो। और सुशील दूसरी तरफ कहता है कि मेरे को उतना ही यंग कर दो जितने अभी मेरे फादर हैं, मतलब कि मेरे को मेरी वही एज वापस दे दो। और सुशील बोलता है कि मेरे को मेरी एज वापस दे दो, बचपन का ही बना दो, क्योंकि मैं अपने फादर को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। अब वो बच्चे बन के बहुत ज़्यादा नोटी हो गए हैं और मेरे को हर समय उनकी जो है टेंशन लगी रहती है। तो दोनों प्रे करने लग जाते हैं कि जो भी उनकी पहली एज थी उनको वैसी मिल जाए। अब वो अपनी विशेस कंप्लीट होने के बाद, फुलफ़िल होने के बाद वो खुश नहीं होते और विशेस ऑफ लेडी को प्रे करते हैं कि जैसे वो पहले थे उनको वैसा ही बना दिया जाए। तो फिर नेक्स्ट क्या होता है, द लेडी ऑफ विशेज़ नाउ केम अगेन टू आस्क, वेल हैव यू हैड इनफ ऑफ योर विशेज़। तो वे लेडी ऑफ विशेज़ आती है, उनका पूछती है कि क्या अब आपकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, आपको जो चाहिए वो मिल गया है। बोथ फादर एंड सन बोर्ड होता है, नीचे झुक के बैठ जाना। देयर हैंड एज लो एज हर फीट, यस मदर वी हैव हैड इनफ, प्लीज़ टर्न अस बैक इनटू व्हाट वी वर बिफोर। तो कहते हैं, सिर झुका के बोलता है कि हमें पहले जैसा ही कर दो जैसे हम पहले थे, हम बहुत हो चुका है। ऑल राइट शी सेड, यू विल बोथ द यूर सेल्फ अगेन टुमारो मॉर्निंग। कहते ठीक है, अगली सुबह आप अपनी एज के वापस हो जाओगे। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबल वॉज द सेम ओल्ड मैन एज बिफोर एंड सुशील वोक अप एज द लिटिल बॉय ही यूज टू बी, बोथ इमेजिन दे हैड बीन ड्रीमिंग। Subal called his son and said, Sushil, are not you going to school, going to start learning your grammar? Sushil scratched his head and said, Father, I have lost my books. तो नेक्स्ट सुबह क्या होता है, दोनों अपनी सेम एज के हो जाते हैं, फादर बन जाता है, बेटा बन जाता है। तो सुशील जब उठता है तो वो लिटिल बॉय ही होता है और फादर जब उठते हैं वो ओल्ड मैन ही होता है। और दोनों इमेजिन ऐसे सोचते हैं कि शायद वो सपना ले रहे हैं। सुबल अपने बेटे का बोलता है कि सुशील, क्या तूने अपनी ग्रामर की बुक का काम कर लिया है? तो वैसे सुशील सर खो जाता है, आंखें नीचे करके, सिर नीचे करके बोलता है कि फादर मेरी तो बुक ही लॉस्ट हो गई है। वो अब अपनी प्रेजेंट कंडीशन में खुश हो जाते हैं। तो ये लेसन था कि विशेस कई बार हम ज़्यादा मांगते हैं, पूरी भी हो जाती, पर हमें फिर भी खुशी नहीं मिलती है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। हमें जो भी हमारे पास है, जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, उसी में हमें खुश रहना चाहिए। तो आई होप बेटा आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट PDF भेजूँगी मैं आपको आपके क्वेश्चन आंसर का। तब तक आप ये जो लेसन है उसको सही ढंग से रिवाइज़ कर लो। और बेटा बहुत बच्चे हैं जिन्होंने मंथली टेस्ट, बहुत मतलब जो टेस्ट हुए थे नहीं दिए हैं, प्लीज़ अगर एक दिन है आपके पास कल का, अगर आपने सेंड कर दें तो सेंड कर दो, फिर हम आपकी एब्सेंट मार्क कर देंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।